Hello students, today we will continue with the functions of the parts of eye. तो आज हम functions पढ़ रहे हैं iris और pupil का. So initially हमने डिस्कस किया था कि iris क्या होता है. इस तरह से अगर हम फ्रंट साइड से आई का स्ट्रक्चर देखें तो ये सेंटर वाला पोर्शन है जो कि ब्लैक कलर का दिखाई देता है. ब्राउन भी, मतलब जो कलर है आई का, किसी की आईज ब्राउन कलर की होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं. तो वो किस वजह से? आइरिस के कलर की वजह से. तो ये आइरिस का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई. क्योंकि हमने पढ़ा प्यूपिल कहाँ प्रेजेंट है? एट द सेंटर ऑफ द आइरिस. आइरिस के बिल्कुल सेंटर में एक होल प्रेजेंट है जिसके थ्रू लाइट आईज के अंदर एंटर करती है. The iris, it automatically adjusts the size of the pupil according to the intensity of light. जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, प्यूपिल आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज़ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है. मीन्स जब हमारे आइज़ में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट जा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट, उस टाइम पर क्या होता है? प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है, प्यूपिल का साइज़ स्मॉल हो जाता है. और इसमें कौन हेल्प कर रहा है? आइरिस की मसल्स हेल्प कर रही हैं इसका साइज़ छोटा करने में. सेकेंड टाइम पे जब बहुत ही कम लाइट जा रही है, मतलब डिम लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है, तो उस टाइम लार्ज हो जाता है इस प्यूपिल का साइज़. क्यों? क्योंकि वो लार्ज हो जाएगा ताकि मैक्सिमम लाइट जितनी भी आ सकती है उतनी लाइट आइज़ में एंटर करे और हमें देखने में उसको हेल्प मिले. तो इस तरह से दो कंडीशंस होंगी कि जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है, और जब डिम लाइट होती है तो उस टाइम पर प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है. और कौन हेल्प कर रहा है? आइरिस हेल्प्स द प्यूपिल इन चेंजिंग द साइज. सो आइरिस मेक्स द प्यूपिल एक्सपेंड. आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को एक्सपेंड कर सकता है या उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अब आप ये बता सकते हो कि एक्सपेंड कब होगा और कॉन्ट्रैक्ट कब होगा. एक्सपेंड कब होगा? जब लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट होगी. और जब कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? मतलब जब लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट है. जब लेस अमाउंट ऑफ लाइट है तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, मतलब एक्सपेंड कर जाएगा. और जब लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट है उस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. नाउ द एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ द प्यूपिल, इट टेक्स सम टाइम. ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब सपोज़ कभी धूप में से एकदम से रूम के अंदर आते हो, घर के अंदर आ जाते हो, तो दिखाई कम देता है, मतलब आंखों के आगे अंधेरा सा होता है. ठीक है. या फिर अंधेरे में से एकदम से लाइट में जाते हैं तो उस टाइम पर भी आइज़ थोड़ा सा टाइम लगाती हैं एडजस्ट होने में. तो वो किस लिए होता है? बिकॉज इट टेक्स सम टाइम. किसने टाइम लिया? प्यूपिल ने टाइम लिया एक्सपेंड होने में या कॉन्ट्रैक्ट होने में. अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया, व्हेन वी गो फ्रॉम अ ब्राइट लाइट टू अ डार्क रूम, देन वी कांट सी आर सराउंडिंग्स क्लियरली. ईजिली हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरा सा दिखाई देता है. दिस विजन इम्प्रूव्स आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. धीरे धीरे वो विजन इम्प्रूव हो जाता है और हमें ठीक से दिखना स्टार्ट हो जाता है. This happens due to the size of pupil which expands and enlarges and allows the maximum light to enter into the eye. मीन्स उस टाइम पर क्या हुआ कि जो प्यूपिल है उसका साइज़ एक्सपेंड हो गया, साइज़ बड़ा हो गया, एक्सपेंड हो गया, एनलार्ज हो गया. और एनलार्ज होने से उसके अंदर जो मैक्सिमम लाइट है वो एंटर कर जाती है. और जब मैक्सिमम लाइट उसके अंदर एंटर करेगी तो ईजीली इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी. और धीरे धीरे जैसे ही वो एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाती है तो हमें वहाँ पर ईजीली दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ प्यूपिल, इट टेक्स सम टाइम. धीरे धीरे होता है, सडनली नहीं हो सकता. जैसे ही हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं तो धीरे धीरे वो एक्सपेंड होगा. नाउ अभी हमने बात की थी रेटिना में कि जो रोड्स हैं और कोन्स हैं, यानी रोड्स और कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना के अंदर. अब हम इन्हीं की डिस्कस करेंगे कि जो रोड सेल्स हैं या कोन सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करते हैं वो. रोड्स, जैसे कि नाम बता रहा है रोड, तो रॉड शेप के होते हैं. ठीक है. इस तरह से इलोंगेटेड ऐसे ऐसे रॉड शेप के सेल्स होते हैं. तो ये जो रॉड शेप के सेल्स हैं कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द रेटिना विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. मतलब जब अंधेरे में दिखाई देना स्टार्ट होता है, मतलब उस टाइम पर जब अंधेरे में हम थोड़ा सा देख सकते हैं, बिल्कुल डिम लाइट में हमें दिखता है, तो वो किसकी वजह से है? ड्यू टू रॉड सेल्स. We can see the things to some extent in a dark room due to the presence of rod cells. मतलब हम डार्क रूम में भी देख सकते हैं
ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक हमें डार्क रूम में भी दिखाई देता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल्स की प्रेजेंस से। देर आर सम नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं? नॉक्टर्नल वो होते हैं जो दिन में तो सोते हैं और रात को जागते हैं, ठीक है, जैसे कि आउल। तो नॉक्टर्नल है आउल, इट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स। मीन जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं उनकी आइज़ में कैसे सेल्स होते हैं? रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं और कॉन सेल्स कम होते हैं, इसीलिए वो रात को देख पाते हैं। दे हेल्प देम टू सी इन द डार्क। इसीलिए आउल को रात को दिखाई देता है क्योंकि उसके जो रॉड सेल्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं और कॉन सेल्स उनमें प्रेजेंट नहीं है। आर नाइट विजन इज़ रिलेटिवली पुअर एज कम्पेयर टू आउल। हमें रात को इजीली दिखाई नहीं देता आउल के कंपैरिजन में। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेस नंबर ऑफ रॉड सेल्स। क्योंकि हमारी आइज़ में, हमारे रेटिना में जो रॉड सेल्स हैं उनका नंबर कम है और आउल की आइज़ में इनका नंबर ज़्यादा होता है। इसी वजह से नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं जैसे कि आउल, उनको रात को दिखाई देता है बट वो दिन में नहीं देख पाते। सेकंड है कि कोन्स। कोन्स कैसे हेल्प करते हैं? कोन्स जैसे कि नाम बता रहा है, कोन शेप के सेल हैं और कोन कैसी शेप का होता है? इस तरह का होता है। तो जो कोन शेप के सेल्स हैं, दूसरा ध्यान रखना, रिलेट करेंगे हम कोन को, सी कोन है और सी फॉर कलर भी होता है। तो कोन सेल्स क्या करते हैं? कलर को देखने में हमें हेल्प करते हैं, कि जो हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं वो कोन सेल्स की वजह से हैं। These cone cells are present in the retina of the eye which are sensitive to bright light. Bright light के sensitive हैं और रोड कैसे लाइट के sensitive थे? dim light के। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा bright light होगी and they help to see the colors. Colors दिखाई देते हैं। The cones they do not function in dim light. Cones डिम लाइट में फंक्शन नहीं करते। उस टाइम पर देखो, जब बहुत ही ज़्यादा डिम लाइट होती है तो उस टाइम हमें नहीं पहचान आता कि ये कौन सा कलर है। क्यों? क्योंकि कॉन सेल्स डिम लाइट में फंक्शन नहीं करते, रॉड सेल्स फंक्शन करते हैं। इसीलिए रॉड सेल्स हमें डिम लाइट में भी देखने में हेल्प कर रहे हैं, कलर में देखने में वो भी हेल्प नहीं कर रहे हैं हमारी। कलर दिखेगा हमें कोन्स की वजह से, और ये कलर कब दिखेगा? जब ब्राइट लाइट होगी, उस टाइम पर प्रॉपर कलर हमें विजिबल होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होती है पावर ऑफ एकोमोडेशन? पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। मतलब हमारी जो आई है वो अपनी फोकल लेंथ खुद ही एडजस्ट कर लेती है। कैसे करती है? जब हमें दूर का देखना है तो हम इजीली देख पाते हैं, लेकिन उन्हीं सेम आई से, उसी सेम लेंस से हम पास की चीज़ें भी इजीली देख लेते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि आई में, हमारी आई की ये पावर है कि वो अपनी फोकल लेंथ को खुद ही एडजस्ट कर लेती है। जब हमें दूर का देखना है उस टाइम पर भी, और जब पास का देखना है उस टाइम पर भी। तो जब दूर का देखना है, दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पर क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रेज कहाँ से आ रही हैं? दे आर कमिंग पैरेलल टू वन अनदर, जो कि हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो पैरेलल आती हैं लाइट रेज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जो रेज हैं उनको कैसा कॉन्वेक्स लेंस चाहिए? एक जगह पर मीट करने के लिए जिसकी लो कन्वर्जिंग पावर हो, और लो कन्वर्जिंग पावर है, और लो कन्वर्जिंग पावर दैट मीन्स कि उसकी लार्ज फोकल लेंथ होनी चाहिए। लार्ज फोकल लेंथ कब होगी? जब वो लेंस कैसा होगा? थिन होगा। ठीक है, जब थिन हो जाएगा तो उस टाइम पर दैट मीन्स कि जो लेंस है वो, एक तो लेंस इस तरह से हुआ और दूसरा ये इस तरह से इलोंगेट होकर थिन हो गया। तो जैसे ही ये थिन होगा, लेंस थिन हो जाएगा, तो उस टाइम उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो उस टाइम जब हमें दूर का देखना है तो हमारा लेंस इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि वो इलोंगेट हो जाएगा और वो थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ईजीली ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। सेकेंड वन इज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, जस्ट अपोजिट टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कि जब ऑब्जेक्ट पास है तो रेज कैसे आ रही हैं? वो ऐसे लगता है कि जैसे डाइवर्जिंग है, मतलब इधर उधर फैली हुई है, बिल्कुल पास का ऑब्जेक्ट है और लाइट रेज कैसी हैं? डाइवर्जिंग है। व्हेन दे रीच द आई, डाइवर्जिंग होती हैं जब वो आइज में आती हैं। तो आइज को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, मतलब लेंस का काम बढ़ गया, क्योंकि सारी लाइट रेज इधर उधर डाइवर्ज हो रही हैं तो उनको एक पॉइंट पर लाना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जब वो उनको एक पॉइंट पर लेकर आना है, मींस एक पॉइंट पर मीट करवाना है, और वो पॉइंट कौन सा है? रेटिना।
तो उसके लिए उन रेज को क्या करना है, कन्वेक्स लेंस चाहिए, दीज रेज दे नीड द कन्वेक्स लेंस, और कैसा चाहिए, हाई कन्वर्जिंग पावर का चाहिए, और जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, दैट मीन्स इस तरह का शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट थिक। ऐसा लेंस जो कि थिक होगा, ठीक है, और थिक लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, और उसकी पावर क्या होती है, कन्वर्जिंग पावर, वो की हाई होती है। तो ये सब हमने पढ़ा कि आइज़ के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं और वो कैसे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, मीन सीलियरी मसल्स कैसे कर रही हैं, आइरिस और प्यूपिल का क्या फंक्शन है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक।